सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा राजयोग। राजयोग किसी भी चार्ट में किस तरह बनता है और उसके लिए हम कौन कौन से हाउसेस को देखते हैं, और राजयोग अगर किसी के चार्ट में होता है तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजयोग के लिए किन किन हाउसेस को हमें देखना होता है। राजयोग के लिए बेसिकली हमें केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस को देखना होता है। केंद्र के हाउसेस कौन कौन से होते हैं? केंद्र के हाउसेस होते हैं 1, 4, 7 और 10th हाउस। त्रिकोण हाउसेस कौन कौन से होते हैं? त्रिकोण हाउसेस होते हैं 1, 5th एंड 9th। सो जो फर्स्ट हाउस होता है वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि केंद्र और त्रिकोणी हाउसेस क्यों होते हैं। केंद्र हाउसेस इसलिए होते हैं क्योंकि केंद्र हाउस रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे लाइफ में पावर एंड कंट्रोल को। लाइक फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस किस चीज को डिनोट करता है? फर्स्ट हाउस डिनोट करता है यू, योरसेल्फ, हमें खुद को। फोर्थ हाउस मदर, हैप्पीनेस, होम, कंफर्ट। इसी तरह सेवंथ हाउस मैरिज, पार्टनरशिप, फेम। 10th हाउस करियर, स्टेटस, ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी। फिफ्थ हाउस रिफ्लेक्ट करता है एजुकेशन को, चिल्ड्रन को, लर्निंग, स्पेकुलेटिव गेन्स, पूर्व पुण्य भवा बोलते हैं इसको। तो जो हमारे जो पास्ट लाइफ के गुड कर्मास होते हैं, गुड फ्रूट्स होते हैं, उनको हमारी लाइफ में, इस लाइफ में उनके रिजल्ट हमें जो मिलते हैं वो हमें 5th हाउस से मिलते हैं। इसी प्रकार 9th हाउस शो करता है टीचर्स, गुरु, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। सो जो इन हाउसेस के स्वामी जब कोई कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको तो एक राजयोग बनता है। जैसे अगर केंद्र का स्वामी मान लो सैटर्न है, और अगर वो त्रिकोण का स्वामी सैटर्न है और अगर वो केंद्र में बैठ जाता है, या फिर केंद्र के स्वामी के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट, साइन एक्सचेंज या फिर कंजंक्शन के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो वो एक राजयोग बनता है। अब अगर राजयोग होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? जो राजयोग का जो प्लैनेट होता है वो अपनी दशा अंतर्दशा में सक्सेस, फेम और मनी, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है इंसान को। अब इसको हम एक एग्जांपल चार्ट से समझ लेते हैं। तो जो मैं एग्जांपल के लिए जो चार्ट यूज कर रहा हूँ वो चार्ट है सचिन तेंदुलकर का, जो इंडियन क्रिकेट काफी फेमस, इंडियन मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट है। तो सचिन तेंदुलकर का जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सचिन तेंदुलकर कैंसर असेंडेंट है और लग्नेश यानी कि असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। अब 6th हाउस किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? 6th हाउस रिफ्लेक्ट करता है कंपटीशन को। तो लग्नेश कंपटीशन वाले हाउसेस में बैठा हुआ है। और अब 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है अपने एक्सोल्टेशन साइन में, यानी कि मार्स। 5th लॉर्ड है मार्स 7th हाउस में अपने एक्सोल्टेशन साइन में बैठा हुआ है विद डेबिलिटेटेड जुपिटर। लेकिन जुपिटर यहाँ पे डेबिलिटेटेड नहीं है क्योंकि उसका नीच भंग हो चुका है। उसी के साथ अब जुपिटर 9th लॉर्ड है और मार्स यहाँ पे योग कारक प्लैनेट है। मींस मार्स केंद्र और त्रिकोण को दोनों कंट्रोल कर रहा है। योग कारक प्लैनेट क्या होता है? योग कारक प्लैनेट होता है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों को कंट्रोल करता है। यानी कि मार्स अब यहाँ पे 10th हाउस और 5th हाउस दोनों हाउसेस को कंट्रोल कर रहा है। इसी के साथ अब उसके साथ बैठा हुआ है, अब केंद्र का स्वामी है मार्स, उसके साथ त्रिकोण का स्वामी जुपिटर बैठे हुए, दोनों संबंध बना रहे हैं। तो ये एक राजयोग है। अब सचिन तेंदुलकर की जब वो अपनी सक्सेस की पीक पे थे तो वो मार्स की महादशा चल रही थी उनकी। अब मार्स उनका योग कारक प्लैनेट भी है और मार्स उनको राजयोग दे रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सचिन तेंदुलकर को जो 90s में जो सक्सेस मिली थी वो पूरा 90s का पीरियड ऑलमोस्ट मार्स की दशा में था। तो ये था मेरा राजयोग के बारे में एनालिसिस। अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। बाय।